सलामती कौंसिल की जनरल असम्बली हो या OIC तंजीम, क्वाड ग्रुप में भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले के इल्ज़ाम पर हिमायत हासिल करने में नाकाम हो गया है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड ग्रुप ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए भारत से मुतालबा किया है कि वो दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को बिला ताख़ीर इंसाफ के कटहरे में लाए। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में होने वाले क्वाड इजलास में क्वाड्स वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मज़ीद बयान में ये कहा गया है कि क्वाड दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी की तमाम इक़साम और तमाम सूरतों बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मजम्मत करता है। और पहलगाम वाक़े के बाद इंतहा पसंद और जारहियत पसंद भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, जिस पर उसके बाद उसे हज़ीमत उठानी पड़ी और भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था। ताहम पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया था। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का जिक्र आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी किया है। उनका कहना है कि इसराइल और ईरान के दरमियान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इसके पीछे भी वर्दी ही है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। और उन्होंने भुगता था। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है। इस खत्ते में पाकिस्तान के रोल को एक्नॉलेज किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया साबिक सफ़ीर हैं जिया बलोच साहब। जिया बलोच साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जिया बलोच साहब, चंद साल पहले की तो बात है कि जब भारत जो चाहता था, जैसे चाहता था करता था, पाकिस्तान के खिलाफ जो बयानियां बनाता था वो पूरी दुनिया उसे बाय कर लेती थी। लेकिन अब तो ये भारत जो चाह रहा है, जैसा चाह रहा है, वो हो नहीं पा रहा, बल्कि पाकिस्तान की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनी जा रही है। इस चेंज को आप कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं? जी शुक्रिया। बेसिकली देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे जब ये पहलगाम का वाक़या जिसके बहुत सारे शवाहिद मिलते भी हैं कि शायद ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसके बाद जितना भी वो झूठ का बयानिया बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के स्टैंड के खिलाफ, वो और फिर जिस तरह से मिसलीड किया गया वर्ल्ड कैपिटल्स को भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, और सबसे ज्यादा अपने अवाम को जो उल्लू बनाया गया, दैट इज द ओनली वर्ड आई कैन यूज, कि अपने ही अवाम को। इसलिए कि ये बेसिकली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि कश्मीर और टेररिज्म, दो चीजें जिसको मोदी ने अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज के साथ कनेक्ट कर दिया। अब वो जब बाहर इस झूठ को जाके इनकैश करने की कोशिश करते हैं तो वो टोटली इररिलेवेंट होता है। लिहाजा उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना बाहर रही है और ना ही अब अंदरूनी तौर पर भी जो भी थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात देखें तो वो उसूलों पे है, वो सच पे है। और आज भी मैंने किसी इंटरनेशनल एनालिस्ट को कहा, सुना, नो बल्कि वो इंडियन था, एक्सपेट्रिएट था अमेरिका में, यूरोप में, कि जी मैं असल कहानी समझने के लिए जब ये कैसे चल रहा था, हिंदुस्तान के नहीं देखता मैं, या तो इंटरनेशनल में चैनल देखता हूँ या पाकिस्तान के चैनल देखता हूँ। तो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस। इसलिए जब आपके जिया बलोच साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिफारती कामयाबी तो पाकिस्तान को बहुत मिल रही है, दूसरी जानिब ईरान इसराइल कशीदगी में आप पाकिस्तान के किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि सीज फायर में वज़ीर आज़म का बहुत अहम किरदार है। देखिए, पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एक फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी दुनिया के अंदर भी और रीजन के अंदर भी, और एक बाएतमाद क्रेडिबल मिडिल पावर जिसे कहा जाता है। ग्लोबल पावर तो अब हम नहीं कह सकते अपने आप को अभी तक, लेकिन रीजनल तौर पे जिस मुल्क का वजन होता है, जिसकी बात में क्रेडिबिलिटी होती है, जिस मुल्क के जो डिसीजन लेने वाले हैं, लीडरशिप है, उनकी बात में वजन होता है और उसके पीछे कोई नैरो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई डोमेस्टिक एजेंडा नहीं होता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो वक़ार जो बुलंद हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड
as a natural factor of stability in the region. تو چونکہ ایران ہمارا پڑوسی ہے, ہمارے تعلقات اہم ہیں ایرانی بھائیوں سے, تاریخی طور پہ زیادہ ہے, ثقافتی طور پہ زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ بڑی کمال ہے ہماری ڈپلومیسی کے, ایران کے ساتھ بھی ہم نے کمیونیکیشن جو ہے وہ ہماری جو ان کی سپورٹ رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہماری کمیونیکیشن جو یو ایس ہے اور جو باقی جو کنٹریز ان کو سپورٹ کرتی ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کو چھوڑ کے بالکل. جناب بلوچ صاحب, پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں کافی مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, سفارتی کامیابی بھی پاکستان کو ملی ہیں, تو اس اپرچونٹی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آواز کو سنا جاتا ہے, پاکستان کے ایفرٹس کو ایکنالج کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, اس اپرچونٹی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ٹو ایکسپوز دی انڈین اٹراسٹیز ان کشمیر, ٹو ایکسپوز دا atrocities and genocide by Israel, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا جو امیج اب بڑھا ہے دنیا کے اندر, باعزت ہوا, اس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اور باقی بھی دنیا کے اندر اس وقت جو یوز آف فورس ہے, ڈپلومیسی کے بجائے طاقت کا استعمال چھوٹی کنٹریز کے خلاف, خاص طور جس طرح ایران کے ساتھ ہوا, اس کے خلاف پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارے پاس موقع بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ کل ہی پاکستان 1 جولائی کو ہی پاکستان جو ہے وہ پریزیڈنٹ 1 مہینے کے لیے UN سیکورٹی کاؤنسل کا پریزیڈنٹ بنا ہے. اور اس کی آپ نے اسٹیٹمنٹ اگر پڑھی ہو ہماری, اور پریس کانفرنس تھی, ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیو UN میں ہیں, وہ پاکستان نے ایک بہت ہی بڑا وسیع قسم کا ایجنڈا دیا ہے کہ اس مہینے میں ہم کیا کیا کریں گے, اور اس میں سر فہرست ہے کہ دنیا کے کرائسس کس طرح سے سالو کیا جائے, کس طرح سے اسلامک ورلڈ OIC کا کس طرح سے آواز جو ہے, اور اس کے ساتھ ریجنل سٹیبلٹی کے لیے بھی پاکستان نے بڑا رول پلے کیا, اور ابھی حال ہی میں پاکستان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا گیا کہ اسرائیل ایران جنگ بندی کروانے میں پاکستان کا بڑا رول ہے. بہت شکریہ آپ کا جناب بلوچ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے اس پروگرام میں. ہم خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے اشارے ملنے لگے ہیں. خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی PTI کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں دکھائی دے رہی ہیں, جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپنی حکومت بچانے کے لیے اس وقت کافی متحرک ہو گئے, اور وہ اپنے ارکان اسمبلی سے وفاداری کے لیے ضمانتیں اور حلف لیے جا رہے ہیں. دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی, ANP کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان اہم ترین ملاقات بھی غیر مستحکم ہوتی PTI حکومت پر شبہات کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.